वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22-23 डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 9C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 12,000 रुपीज पर, जब इस 12,000 को लेंड किया जा रहा है 1 ईयर के लिए एट 10% पर एनम के रेट से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है इस 12,000 रुपीज पर। ये 12,000 रुपीज प्रिंसिपल हुआ, टोटल टाइम की वैल्यू है 1 ईयर, रेट की वैल्यू है 10% पर एनम। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस 1 ईयर फाइंड आउट करना है एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व करेंगे एंड बेसिक कॉन्सेप्चुअल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला मेथड देखते हैं। क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस पे कंप्यूट किया जा रहा है, इसलिए अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर का जो फॉर्मूला है वो है p इंटू 1 प्लस हाफ ऑफ द रेट दैट इज r/2 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2n। यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ इयर्स है। ये फॉर्मूला जब हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो अमाउंट का ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं ना। जब भी फॉर्मूला मेथड हम यूज करेंगे तो जो टोटल टाइम है उसको इयर्स में ही रहने देंगे एंड रेट को भी पर एनम के ही यूनिट में रहने देंगे। हमें 1 ईयर के एंड में अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। तो हमें मिलेगा A1 दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, p इंटू 1 प्लस हाफ ऑफ द रेट दैट इज r/2 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2 इंटू 1। हमने n के प्लेस पे 1 पुट करा। नाउ अब इस एक्सप्रेशन में p एंड r की वैल्यूज पुट करेंगे, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर की वैल्यू मिलेगी। तो पुट करते हैं। p के प्लेस पे 12,000, r है 10% पर एनम, तो r के प्लेस पे 10 पुट करेंगे। 10/2 डिवाइडेड बाई 100, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 2 5 जा 10 होता है, तो 5/100 टू द पावर 2 हो गया ना। 100 1 जा 100 प्लस 5 105/100 होता है, तो 105/100 टू द पावर 2 लिखेंगे। 12,000 इंटू, क्योंकि 105/100 का पावर 2 है इसलिए इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करेंगे, A1 की वैल्यू निकल जाएगी। 00 एंड ये एक जीरो से ये तीनों जीरोस कैंसिल। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। A1 की वैल्यू मिली 6 इंटू 21 इंटू 105। 21 6 जा 126 इंटू 105। वैल्यू मिली 13,230 रुपीज। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर की वैल्यू निकल के आई 13,230। कब? व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। नाउ A1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हमने फाइंड आउट कर ली 13,230। सो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ लेंड किया जा रहा है 12,000 रुपीज फॉर 1 ईयर ऑन हाफ ईयरली बेसिस एंड आफ्टर 1 ईयर ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, दैट इज 13,230 मिल रहा है। तो ये अमाउंट ज्यादा है इस 12,000 से, ना ज्यादा है वही कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू होगी। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला A1 माइनस P। A1 के प्लेस में हम 13,230 पुट करेंगे, P के प्लेस पे हम 12,000 पुट करेंगे। माइनस की वैल्यू मिली 1,230 रुपीज। ये 1,230 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है फॉर 2 ईयर्स व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमसे इसकी वैल्यू भी पूछी गई है, सो दिस इज द सेकेंड आंसर। नाउ अब इसी क्वेश्चन को हम बेसिक कॉन्सेप्चुअल मेथड से सॉल्व करेंगे। जब भी बेसिक मेथड से सॉल्व करना हो तो यहाँ टाइम को हम हाफ ईयर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? 2 हाफ ईयर्स। तो हम यहाँ टोटल टाइम को 2 हाफ ईयर्स लिखेंगे। रेट भी 10% पर एनम गिवन है, दैट मीन्स 1 ईयर का। तो हाफ ईयर का रेट कितना हुआ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 10% को मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, तो 2 5 10 हुआ।
तो हाफ ईयर का रेट हो गया 5%। तो यहाँ रेट की वैल्यू हम हाफ ईयर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। रेट की वैल्यू हो गई 5% पर हाफ ईयर। तो जब भी बेसिक मेथड से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम टोटल टाइम को हाफ ईयर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे एंड रेट को भी पर हाफ ईयर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 12,000 रुपीज, दैट इज P1। एवरी हाफ ईयर के लिए रेट है 5%, तो फर्स्ट हाफ ईयर के लिए भी रेट होगा 5%। क्योंकि फर्स्ट हाफ ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1/2 ईयर है, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ईयर। तो फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज I1 यूजिंग फॉर्मूला P1R T1/100 से। 12,000 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 125 600 रुपीज। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ पीरियड निकल के आया 600 रुपीज। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ पीरियड कितना होगा? P1 प्लस I1 हो जाता है। P1 की वैल्यू है 12,000 प्लस 600, वैल्यू मिली 12,600 रुपीज। अब क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जा रहा है, इसलिए सेकेंड हाफ पीरियड का जो प्रिंसिपल होगा वो फर्स्ट हाफ पीरियड का अमाउंट होगा। फर्स्ट हाफ पीरियड का जो अमाउंट है वो 12,600 है, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 12,600 रुपीज। अब रेट 5% पर हाफ ईयर है, तो इस सेकेंड हाफ ईयर के लिए भी रेट की वैल्यू 5% हो जाएगी। एंड क्योंकि इस सेकेंड हाफ ईयर का टाइम ड्यूरेशन है 1/2 ईयर, तो T2 की वैल्यू 1/2 ईयर हो जाएगी। तो इंटरेस्ट फॉर दिस सेकेंड हाफ ईयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला P2R T2/100 से। P2 के प्लेस पे 12,600 लिखेंगे, रेट के प्लेस पे 5% लिखेंगे, टाइम के प्लेस पे 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, वैल्यू मिली 630 रुपीज। तो सेकेंड हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आई 630 रुपीज। तो सेकेंड हाफ पीरियड के एंड में अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P2 प्लस I2। P2 है 12,600, I2 की वैल्यू है 630, तो A2 की वैल्यू निकल के आई 13,230 रुपीज। A2 यहाँ क्या है? सेकेंड हाफ पीरियड के एंड का अमाउंट है। सेकेंड हाफ पीरियड का एंड मतलब 1 ईयर का एंड हुआ, दैट मीन्स 1 ईयर के एंड का जो अमाउंट है उसकी वैल्यू निकल के आई 13,230 रुपीज। ये वैल्यू है अमाउंट की एट द एंड ऑफ 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर एक साल के एंड में अमाउंट की वैल्यू है 13,230। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू निकल के 13,230 रुपीज। अब एक और चीज पूछी जा रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो हमने लेंड करा था 12,000 रुपीज एक साल के लिए हाफ ईयरली बेसिस पे, एंड एक साल के बाद ये ज्यादा अमाउंट वापस हमें मिल रहा है 13,230 रुपीज। तो कितना ज्यादा पैसा वापस मिल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा एक साल का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस वैल्यू दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल को, दैट इज 12,000 को, वैल्यू मिलेगी 1,230 रुपीज। ये भी क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, सो दिस इज द सेकेंड आंसर। सो हमने इस क्वेश्चन नंबर 20 को दोनों फॉर्मूला मेथड एंड बेसिक कॉन्सेप्चुअल मेथड से सॉल्व कर लिया। तो आपने देखा ना, जब भी बेसिक कॉन्सेप्चुअल मेथड से सॉल्व करते हैं तो टाइम एंड रेट को हाफ ईयर्स के यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, एंड फॉर्मूला मेथड में जब भी सॉल्व करते हैं तो पीछे आपने देखा होगा कि टाइम एंड रेट को ईयर्स के ही फॉर्म में रहने देते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 8,000 रुपीज पर। जब 8,000 रुपीज को 1/2 ईयर्स के लिए लेंड किया जा रहा है 20% पर ईयर के रेट से व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ प्रिंसिपल है 8,000 रुपीज, टोटल टाइम हो गया 1/2 ईयर्स, 2 1 2 + 1, वैल्यू मिली 3/2 ईयर्स। रेट हो गया 20% पर ईयर। हमें 3/2 ईयर्स दैट मीन्स 1.5 साल के एंड में अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3/2
2 years फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम ओनली फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं जब भी हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो nth ईयर के एंड में जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है p इंटू 1 प्लस हाफ ऑफ रेट दैट इज r/2 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर डबल ऑफ टाइम दैट इज 2n। यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है ना। यहाँ पे हमें 1.5 साल दैट इज 3/2 ईयर्स के लिए अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन में n के प्लेस पे हम 3/2 लिखेंगे। तो हमें इक्वेशन मिलेगा a 3/2 इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r/2 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2 इंटू 3/2। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 3/2 ईयर्स का एक्सप्रेशन निकल के आया इतना। अब इस एक्सप्रेशन में हम p एंड r की वैल्यूज पुट करेंगे। तो a टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू, इस p की वैल्यू है 8000 रुपीज, तो p के प्लेस पे 8000 पुट करेंगे। रेट की वैल्यू है 20%, तो r के प्लेस पे 20 पुट करेंगे। 20/2 डिवाइडेड बाई 100। ना यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर में बचेगा ओनली 3। ना इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 3/2 ईयर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 20/2 मीन्स 10/100 टू द पावर 3, 0 से 0 कैंसिल। ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 1/10 टू द पावर 3। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें। 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10 टू द पावर 3 ना। अब क्योंकि 11/10 का पावर 3 है इसलिए 11/10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना। 0 0 0 3 टाइम्स डिनोमिनेटर का 0, 3 टाइम्स न्यूमरेटर के 0 से कैंसिल हो जाएगा। 11 इंटू 8 जा 88 होता है। 11 11 जा 121 होता है। वैल्यू मिली 10,648। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 3/2 ईयर्स की वैल्यू निकल के आई 10,648 रुपीज। यही चीज हमसे यहाँ पूछी जा रही है। सो हमारा फर्स्ट आंसर फाइंड आउट हो गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3/2 ईयर्स फाइंड आउट करना है। इसको हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला a 3/2 माइनस p। a 3/2 क्या है? अमाउंट एट द एंड ऑफ 3/2 ईयर्स। a 3/2 की वैल्यू है 10,648, तो इसके प्लेस पे 10,648 लिखेंगे, माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू है 8,000 रुपीज, तो p के प्लेस पे 8,000 लिखेंगे ना। इसका मतलब भी एक बार समझ लेते हैं। एंड में हमने 8,000 रुपीज लैंड करा 1.5 साल के लिए, दैट इज 3/2 ईयर्स के लिए। 3/2 ईयर्स के एंड में हमें वापस मिला 10,648 रुपीज। तो कितना ज्यादा पैसा हमें मिला वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1.5 साल का। तो ये कितना ज्यादा पैसा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इस 10,648 में से माइनस करेंगे 8,000 को, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3/2 ईयर्स पता चल जाएगा। माइनस करने पर वैल्यू मिली 2,648 रुपीज। सो यही वैल्यू हमसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में। सो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 24,000 रुपीज पर। जब इस 24,000 रुपीज को 2 ईयर्स के लिए लेंड कर रहे हैं एट 10% पर एनम के रेट से, व्हेन कंपाउंडेड ईयरली। अब क्योंकि 24,000 रुपीज को लेंड कर रहे हैं तो प्रिंसिपल की वैल्यू 24,000 रुपीज हो गई। टोटल 2 ईयर्स के लिए लेंड कर रहे हैं तो टोटल टाइम 2 ईयर्स हो गया। एंड 10% पर एनम के रेट से लेंड कर रहे हैं तो रेट की वैल्यू हो गई 10% पर एनम। हमें अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स फाइंड आउट करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, अब क्योंकि ईयरली बेसिस के लिए जब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो अमाउंट फॉर द nth ईयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n। ये हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे 2 ईयर्स के एंड का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूला पे हम n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a2 इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर 2। नाउ अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स का एक्सप्रेशन है ये। इस एक्सप्रेशन में हम p एंड r की वैल्यूज पुट करते हैं। p है 24,000, तो p के प्लेस पे 24,000 लिखेंगे। रेट है 10%, तो r के प्लेस पे 10 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2। 0 से 0 कैंसिल। ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 1/10 टू द पावर 2। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 10 1 10 प्लस 1
11/10 हुआ टू द पावर 2। ना क्योंकि 11/10 का पावर 2 है तो 11/10 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। वैल्यू मिली 240 इंटू 121। मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू मिली 29,040 रुपीज। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years की वैल्यू निकल के आई 29,040 रुपीज। ये चीज हमसे यहाँ पूछी जा रही है। सो ये हमारा फर्स्ट आंसर फाइंड आउट हो गया। नाउ CI फॉर 2 years फाइंड आउट करना है। दैट इज इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला A2 माइनस B से। ना अब A2 की वैल्यू है 29,040 रुपीज, तो यहाँ हम 29,040 लिखेंगे। प्रिंसिपल है 24,000, तो P के प्लेस पे हम 24,000 लिखेंगे। माइनस करने पर वैल्यू मिली 5,040 रुपीज। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years की वैल्यू। ये चीज हमसे पूछी जा रही है यहाँ पे। सो दिस इज द आंसर। तो बच्चों, ये कंप्लीट हुई हमारी एक्सरसाइज 9 से, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड थी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।